अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शर्जील और दोस्तों फाइनली पोको सीरीज़ के अंदर एक सेकंड स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। इसी हफ्ते चांसेस है कि लॉन्च कर दिया जाए। पोको F2 प्रो के बाद काफ़ी डिमांड थी लोगों की कि पोको सीरीज़ का कोई सस्ता वेरिएंट भी लॉन्च किया जाए। तो अब पोको सीरीज़ का एक और वेरिएंट लॉन्च किया जा रहा है शॉमी की तरफ से, जो कि होगा पोको X3 NFC। और पोको सीरीज़ जो है वो ज़्यादातर मानी इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ पे आपको एक सस्ते के अंदर काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है। और ऐसे ही कुछ सिनेरियो है पोको X3 NFC के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो स्मार्टफोन दिखने में भी काफ़ी तक इंटरेस्टिंग बनाया है और इंटरनल की साइड से भी स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब वैसे ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी से बात को स्टार्ट की जाए तो स्मार्टफोन की जो बिल्ड है वो एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर बेस्ड करती है, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन की जो बैक साइड है वो प्लास्टिक की बनाई गई है और यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है, आप देख सकते हैं। और साथ में स्मार्टफोन के अंदर यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई टेक्सचर का इफेक्ट नहीं है, तो आपको स्क्रैचेस भी देखने को मिलेंगे और साथ में फिंगरप्रिंट के निशानात भी देखने को मिलेंगे। अब ये एक अच्छा पॉइंट भी है कि ग्लॉसी फिनिश है, लेकिन साथ में जिस प्राइस टैग में आ रहा है उस प्राइस टैग के हिसाब से प्लास्टिक बैग आई थिंक एक थोड़ा सा डाउन साइड है। जबकि अगर फ्रंट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की बिल्ड के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा और साथ ही स्मार्टफोन के अंदर आपको IP53 की सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलने वाली है। और ये इसका मतलब ये है कि स्मार्टफोन वाटर प्रूफ तो नहीं होने वाला, लेकिन स्प्लैश प्रूफ जरूर होने वाला है। जबकि अगर वैसे देखा जाए डिजाइन की साइड से स्मार्टफोन को, तो रियर साइड के ऊपर यहाँ पे काफी तक इंटरेस्टिंग से लुक इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहली चीज जो आपको नजर आएगी स्मार्टफोन को हैंड्स ऑन फर्स्ट लुक के अंदर ही आपको एक सबसे बड़ी ब्रांडिंग जो कि है पोको लिखा हुआ है, और ये कहीं कहीं पे अच्छा भी लग रहा है और कहीं कहीं पे आपको ये इरिटेट भी कर सकता है नॉर्मल यूज के अंदर। जबकि अगर आप इसके ऊपर केस वगैरह लगाएंगे तब ये इतना ज्यादा नुमाया नहीं होगा। लेकिन वैसे देखा जाए कैमरा डिजाइन को तो यहाँ पे ओरियो शेप के अंदर तो कैमरा डिजाइन रखा गया है, लेकिन ओरियो शेप के अंदर भी आपको एक रेक्टेंगुलर सा कैमरा इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि काफी तक एक यूनिक डिजाइन है और काफी तक अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। बाय द वे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक लाजमी कर देगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक का रखा है। उम्मीद है आप लोग बहुत जल्द पूरा कर देंगे और बहुत जल्द पूरा भी कर देगा, ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाता रहूं। इसके अलावा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देगा। जबकि फ्रंट साइड के ऊपर पंच होल डिस्प्ले रखा गया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यहाँ पे फ्लैट पैनल का इस्तेमाल किया है, कर्व डिस्प्ले आपको नहीं मिलने वाला और साथ में जो पंच होल की प्लेसमेंट है वो भी सेंटर में रखी गई है। लेकिन डिस्प्ले की साइड से जो चीज आपको काफी ज्यादा इंप्रेस कर सकती है और मुझे भी काफी हद तक इंप्रेस कर रही है वो है डिस्प्ले की स्मूथनेस, क्योंकि यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस्तेमाल किया गया है और रिफ्रेश रेट से होता ही है कि आपको ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से स्मार्टफोन की स्मूथनेस एक काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है नॉर्मल स्मार्टफोन की बनिस्बत। और अगर देखा जाए पोको X3 NFC के अंदर तो यहाँ पे आपको जो ऑलमोस्ट स्मूथनेस है वो डबल देखने को मिलेगी नॉर्मल स्मार्टफोन की बनिस्बत, क्योंकि वहाँ पे 60 हर्ट्ज होता है और यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट आपको स्मूथनेस के अंदर वाज़े इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जबकि ओवरऑल जो यहाँ पे डिस्प्ले का साइज है वो नॉर्मल रखा गया है 6.7 इंचेस का और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो भी आपको 1080p की मिलने वाली है, जबकि ब्राइटनेस यहाँ पे 450 निट्स की रखी गई है। तो इन सब चीज़ों के अंदर तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, जबकि स्मूथनेस मैंने आपको बताया कि आपको काफ़ी तक इंटरेस्टिंग मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे स्मार्टफोन को इंटरनल्स की साइड से अगर एक नज़र मारी जाए तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि Xiaomi ने काफ़ी ज़्यादा वर्क कर दिया है और काफ़ी हद तक आपको अच्छी स्पेक्स प्रोवाइड की जा रही हैं एज कम्पेयर टू प्राइस रेंज। यहाँ पे जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया है वो है स्नैपड्रैगन 732G का, और ये बेसिकली स्नैपड्रैगन 730G के मुकाबले में थोड़ा सा इंप्रूव प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल यूजेज है रियल लाइफ के अंदर उसके अंदर आपको इतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाली है। यहाँ पे डे टू डे यूजेज के टास्क भी काफ़ी तक सिमिलर होने वाले हैं स्नैपड्रैगन 730G के मुकाबले में। जबकि बात की जाए वेरिएंट की तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि एक ही वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा 6GB रैम 128GB स्टोरेज का फिलहाल के लिए। आगे जाके अगर इसका कोई लोअर वेरिएंट आ जाए तो वो एक अलग बात है। जबकि यहाँ पे स्टोरेज की जो टाइप है वो UFS 2.1 की इस्तेमाल की गई है, जो कि अब तक की लेटेस्ट स्टोरेज टाइप है। इसके अलावा स्मार्टफोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है, जायरोस्कोप का सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। गेमिंग के अंदर काफ़ी हद तक मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस अच्छी है, साथ में जायरोस्कोप भी मिल रहा है और साथ में आपको एक काफ़ी हद तक एक अच्छा डिस्प्ले भी मिल रहा है। जबकि कैमरास की साइड से नज़र मारी जाए स्मार्टफोन के ऊपर तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है रियर साइड के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू दी लीक्स यहाँ पे एक्चुअल 64 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल किया गया है। डेट मीन्स कोई भी पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी नहीं होने वाली और आपको जो क्वालिटी मिलेगी वो एक्यूरेट 64 मेगापिक्सल की मिलने वाली है। अब ये लीक के ऊपर डिपेंडेंट है, जब इस मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे, रिव्यू करेंगे, तभी इस बात को मैं क्लियरली आपको बता सकूँगा।
जबकि बात की जाए दोस्तों फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है और आई थिंक ये स्मार्टफोन कैमरे की साइड के अंदर आपको काफी तक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके अलावा स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरी सेक्शन है वो मुझे काफी तक अट्रैक्ट कर रहा है और हो सकता है आप लोगों को भी अट्रैक्ट करे। बैटरी का साइज तो यहाँ पे नॉर्मल रखा गया है 5160 mAh, जबकि जो चार्जिंग टाइम है वो काफी तक इंप्रेसिव है। अब यहाँ पे चार्जिंग टाइम जो आपको मिलने वाला है वो तकरीबन ये है कि 65 मिनट के अंदर आप अपने स्मार्टफोन को 100% तक चार्ज कर सकते हैं, जबकि 30 मिनट के अंदर अपनी डिवाइस को आप 62% तक चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी तक इंटरेस्टिंग है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है, इससे पहले भी आपने ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर देखी, रियलमी के स्मार्टफोन्स के अंदर देखी और ओप्पो के स्मार्टफोन्स के अंदर देखी, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी मिल रहा है, तो आई थिंक ये काफ़ी तक अच्छी चीज़ है। और दोस्तों से बात कर ली जाए प्राइस टैग की और लॉन्च डेट की, तो लॉन्च डेट तो इस मोबाइल फ़ोन की इसी वीक है, 1-2 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा स्मार्टफोन। जबकि बात की जाए प्राइसिंग की, तो जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 6 GB 128 GB की, तकरीबन 50,000 के आसपास की होने वाली है। और आई थिंक 50,000 के हिसाब से इसकी प्राइस टैग काफ़ी तक अच्छी रखी गई है एज़ कम्पेयर टू स्पेसिफिकेशन। लेकिन पोको क्योंकि एक नया ब्रांड है, अभी लोगों को इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता, तो इसकी जो आफ्टर सेल्स वैल्यू है वो काफ़ी तक लो रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड, यानी कि ओप्पो, वीवो और इवन Xiaomi से अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी जो आफ्टर सेल्स वैल्यू है वो काफ़ी तक लो है। पोको F2 Pro के अंदर भी यही था कि लाख रुपए का काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च किया था, लेकिन वही बात आती है जब लोग सोचते हैं कि अगर लाख रुपए खर्च करने या 50,000 खर्च करने तो क्यों ना हम ओप्पो की डिवाइसेस ले लें, क्यों ना हम सैमसंग की डिवाइसेस ले लें या फिर वीवो की डिवाइसेस ले लें। तो लोगों के अंदर अभी ये थोड़ा सा माइंड सेट है, जिसकी वजह से पोको के स्मार्टफोन अभी मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा इन नहीं है, लेकिन उम्मीद तो है कि आने वाले टाइम के अंदर ये काफ़ी तक अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर इसी तरह से आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलती गई अच्छी प्राइसिंग के ऊपर, तो आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी तक एक अच्छा ब्रांड भी बन सकता है। आप लोगों का क्या थॉट है मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक का सेट किया है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज शर्जील साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।